नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। क्या कर रहे हैं? जिम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और वर्कआउट सिर्फ हमारा फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं होता है, हमारी मेंटल जो फिटनेस होती है उसके लिए भी वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वर्कआउट, जितना अच्छा वर्कआउट, जितना जो है आप इंजरी फ्री का वो जो वर्कआउट होता है ना, वो आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना बढ़िया है। ठीक है, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप अपनी बॉडी को दो। अपना फिजिकल जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है ना, उसको गेन करो। फिजिकल स्ट्रेंथ गेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको मोटा होना है, ताकत लानी है, बॉडी बनानी है, डोले सोले, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं वो एक अलग लेवल से ट्रेनिंग करते हैं। जो एथलीट होते हैं वो अलग लेवल की ट्रेनिंग करते हैं। और जो हम जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, डेली जिनको और भी काम होते हैं, जो अपने प्रोफेशन जिनका अलग होता है, और एजुकेशन अलग होती है, प्रोफेशन अलग होता है, उनके लिए एक फिजिकल फिटनेस अलग चीज होती है। उनका फिजिकल फिटनेस कभी ये भी नहीं होता है कि वो बॉडी बनाए और अपना डोले सोले बनाए। ठीक है, डोले सोले का कोई उनका मतलब नहीं होता। उनको एक अपनी जनरल फिजिक रखनी होती है, मेंटेन करनी होती है। ठीक है, और अपनी स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत उनको पुशअप पुलअप्स वगैरह, उनकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए बॉडी के अंदर। जो बेसिकली जो चीज होती है ना, टर्म्स, वो स्टेमिना होनी चाहिए बॉडी के अंदर। स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और वो स्टेमिना हर एक चीज के लेवल पे होना चाहिए। उनको जब स्टेमिना किसी की बॉडी में अच्छा होता है ना, तो उसके हार्मोनल चेंजेस भी उसकी बॉडी के अंदर उस तरीके से होते हैं। ठीक है, और उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी उस तरीके से होता है कि उसको जल्दी से जो है कोई भी उसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है, या फिर कोई भी मुसीबत उसके ऊपर आने से पहले वो जो है इतना डिप्रेस नहीं होता है जितना जो है बिना वर्कआउट वाला बंदा होता है। क्योंकि एनर्जी लेवल होता है ना, दिमाग जितना अच्छा काम करेगा उतना आदमी सोच सकता है, स्ट्रेस कम हो सकता है उसको। ठीक है, बहुत सारी चीजें, फैक्टर, बहुत सारे चीजें और फैक्टर से इस चीज पे वर्क करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी अगर ध्यान दोगे, मेंटली मेंटली फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस के लिए तो हम बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। हम बचपन से लेके और अभी तक हम कुछ ना कुछ एजुकेशन कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की लेते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई मेंटल फिटनेस। और लेकिन हमारा फिजिकल फिटनेस क्या है? कितने लोग होंगे जो ऐसे हैं जो कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की वॉक करते होंगे? कितने लोग होंगे जो डेली बेसिस पे पुशअप्स वगैरह करते होंगे? कितने लोग होंगे जो रनिंग करते होंगे? कितने लोग होंगे जो डेली बेस पे जो है कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटीज करते हैं? जैसे कि अगर कोई गमलों में काम करता है, जैसे गमलों में काम करने का मतलब ये नहीं है कि किसी का प्रोफेशन गमलों में है। नहीं, वो पौधों के ऊपर ध्यान देता है, वो लगाता रहता है उनमें से। जैसे हमारा जो छोटे छोटे खेत होते हैं ना, घर के बगल में खेत होते हैं जिनमें काम करता है, वो भी एक फिजिकल फिटनेस होता है। ठीक है, वो आप ये मत समझो कि वो चीज़ें अलग होती है, वो भी एक फिजिकल फिटनेस होता है। जो हमारे छोटे छोटे खेत होते हैं जिसमें हमने प्याज, आलू, टमाटर वगैरह लगाए रहते हैं, मिर्ची लगाई रहती है, धनिया लगाए रहता है, उनमें भी जब लोग काम करते हैं तो वो भी एक फिजिकल फिटनेस होता है। झाड़ू पोछा जब आदमी खुद करता है, अपने घर में रसोई का काम करता है, वो भी एक तरीके का फिजिकल फिटनेस होता है। तो फिजिकल, जहाँ पे आपका फिजिकली आप इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में, वो आपका फिजिकल फिटनेस होता है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लेके आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में काम आता है। जैसे कि अगर हम किचन की बात करें, किचन में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे हाथों से भी होते हैं, पैरों से भी होते हैं, उठ के बैठ के सब चीजों से होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं वो दबते हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट जब दबते हैं ना, तो बड़ा ही जो है उसमें जादुई असर आपकी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, उसमें जब एक्यूप्रेशर पॉइंट कहीं पे दबता है तो वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी को इफेक्ट करता ही करता है। ठीक है, आप कभी भी देखना, जो पुराने, जो हमारी दादी, हाँ ना, हमारी मम्मी, उनकी मम्मी, तो उनके मतलब
ग्रैंड 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 जितने भी पुराने लगाओ आप हमारी मम्मी से पहले के लोगों का, ठीक है, वो सारे क्या करते थे, वो सारे जो है इतने फिट रहते थे ना, उनमें कोई भी आपको पुराने लोगों में कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, ओवर वेट की प्रॉब्लम हो, उसको शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, कुछ नहीं मिलता उनको। और वो कारण क्या है मिलने का ना, उनमें वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो कैसे होती है, उनकी स्ट्रेंथ होती थी कि वो मिट्टी की चीजों को ज्यादा यूज में लाते थे बजाय स्टील प्लास्टिक के, ठीक है। पहले तांबे के बर्तन में पानी, घड़े, ये सब चीजें होती थी। जो पुराने जानते हैं लोग उनको पता है, पुरानी जो परंपरा है वो तांबे के बर्तन में, कांसा, कांसा जिसको जो है ना कांसा बोलते हैं ना, शायद किसी को पता हो कांसा, ठीक है, वो बहुत यूज करते थे, तांबा बहुत यूज करते थे, ठीक है। तो अलग अलग जो है लोगों के अंदर मिट्टी बहुत यूज करते थे। तो सबका अपना अपना कल्चर है, हर स्टेट में अलग था, ठीक है। स्टेट में अलग पहले तो नहीं था, अब हो गया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है वो फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। सब चीज में डिपेंड करता है। और हमारी फिजिकल फिटनेस जो आजकल की डेट में बहुत वीक हो चुकी है, ठीक है, वो सिर्फ अपनी ही बात करूं तो इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि एक बार अगर डेंगू हो गया, ठीक है, तो आदमी जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे मरीज होता है ना, ठीक है, बहुत हालत नाजुक हो जाती है। कभी भी जो है कोई आदमी जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो खान-पीन का तरीका है, हमारा जो फिज़िकल फ़िटनेस है, हमारी जो मेंटल फ़िटनेस है, हमने चीज़ों को अलग ही लेवल पे ले गए हैं, ठीक है? हम चीज़ों को सुधारने की जगह और उसको जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए जो है हमारी फिज़िकल फ़िटनेस और आदमी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिर आदमी क्या करेगा? मेन चीज़ तो स्वास्थ्य होता है आदमी का, ठीक है? आदमी अगर स्वस्थ है तो वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ों को हरा सकता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकता है। लेकिन जब आदमी स्वस्थ ही नहीं है तो क्या करेगा, ठीक है? जो घड़ी-घड़ी बीमार पड़ जाता है ना, जो हर महीने कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनको बीमारी लगती रहती है, वो चाहे नज़ला ज़ुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो, ठीक है? वो सब जो है पुअर इम्यूनिटी का जो एक पुअर इम्यूनिटी के कारण जो चीज़ होती है ना, वो है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है उसने कुछ मतलब हवा लग गई है, ठंड लग गया, वो सिर्फ पुअर इम्यूनिटी होती है जिसकी वजह से उसे हवा भी लगती है, ठंड भी लगती है, ठीक है। इसलिए जो है फिजिकल फिटनेस अपनी जो डेली रूटीन है उसके साथ फिजिकल फिटनेस अपना बनाए रखो। और जितना आप फिजिकल फिट रहोगे ना, आपका मेंटल भी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जितना आप फिजिकल फिट रहोगे, आप अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दोगे। फिजिकल फिटनेस के ऊपर का मतलब यह है कि सिर्फ एप्स बनाना कोई फिजिकल फिटनेस नहीं होता है। फिजिकल फिटनेस में मत आपका हर एक चीज़ होता है, आपका मेडिटेशन, आपका योगा, प्राणायाम, खेतों में काम करना, दूध निकालना, पानी लाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल फिटनेस में सारी चीज़ें आती है। किचन में काम करो, जितना मिलता है आपको किचन में काम करो, अलग अलग तरीके से जो है अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को जो है पंप करते रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्दी रहने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा आपको। जो भी लोग जो है अपने आप पे ध्यान देते हैं ना, वो सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। और दूसरी आप चीज़ मैं बताऊं तो आज की डेट में हमारा फिजिकल ऐसा हो गया है कि हमें अगर जो है एक कमरे से अगर बाथरूम में जाना है तो भी साला गाड़ी चाहिए होती है हमें। ऐसा मत करो, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी वॉक वगैरह पे ध्यान दो। अगर आपका ऑफिस 1-1.5 किलोमीटर के अंदर है तो आप पैदल चल के जाओ अपने ऑफिस में, ठीक है। आपको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप वॉक करके जाओ। आप आपका स्कूल अगर नज़दीक में है तो ज़रूरी नहीं है आप बच्चों को छोड़ने के लिए अपना जो है वॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है
मतलब कुछ भी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको सुधारने की जरूरत है। और हम भी जो है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अपनी फिजिकल फिटनेस कैसे इम्प्रूव करनी है। और मतलब फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव करने के लिए कुछ होता है, कुछ नहीं है यार। वो सिर्फ बोलने की बात होती है कि आपने फिजिकल फिटनेस में ये करना है, जिम जाना है, ये करना है, वो करना है। अरे जिम तो एक वो है, जिम तो जाओगे ही ना भाई। जब आपके पास चलने फिरने के लिए आप सारी चीजों के लिए तो आप गाड़ी घोड़ा यूज करते हो। आप गाड़ी घोड़ा तो नहीं है, गाड़ी यूज करते हो। आप 1 किलोमीटर आपका ऑफिस है, 2 किलोमीटर ऑफिस है, आप बजाय जो है थोड़ा बहुत पैदल चलने के आप गाड़ी लेकर जाओगे। अरे यार आप थोड़ा सा जल्दी उठो, सुबह 5 बजे 6 बजे उठो, और आपका 9 बजे का ऑफिस है, 8 बजे निकलो, 2 किलोमीटर आपका पहुंच जाओगे, बल्कि 15 मिनट पहुंच जाओगे। 15-20 मिनट में आपका 2 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप 15-20 मिनट में ही पहुंचोगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है फिर। ठीक है। लेकिन अगर आप जो है साल 2 साल 3 साल 5 साल में कभी पैदल चलते होंगे तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, 1 घंटा लगेगा। तो वो चीज होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप किसी चीज को लेके आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे ना, वो आपकी लाइफ के अंदर उतनी हैबिचुअल हो जाएगी और आपको जो है मजा आने लगेगा। ठीक है। जब आप जो बंदा पैदल चलता है ना उसको पूछना कि यार यहाँ से लेके मुझे वहां जाना है कितना टाइम लगेगा। ठीक है। जो मैराथन दौड़ते हैं ना लोग, ठीक है, उनको पूछो कि जब उनको पसीना आता है तो कैसा लगता है। और एक टाइम के बाद उनको पसीना भी उतना नहीं आता है जितना जो है नॉर्मल बंदे को आता है। अगर 5 साल में एक बार कभी अगर दौड़ता हूँ ना, ½ किलोमीटर 1 किलोमीटर, मुझे इतना पसीना आ जाता है और इतनी बॉडी हाफने लग जाती है, इतनी बॉडी के अंदर यहाँ पे भी दब होती है। ठीक है। जो जो कोई फिजिकल फिटनेस नहीं करता है, रनिंग नहीं करता है, वर्कआउट नहीं करता है ना, तो उसका देखना है यहाँ पे भी धप होता है, यहाँ पे भी धप होता है, यहाँ पे भी, मतलब पूरे शरीर में उसके यूं यूं होता है, भप पप 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 पप। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपना थोड़ा बहुत करते रहते हो, कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहते हो ना, तो आपको अच्छा सा लगता है। मैं मैराथन वालों की बात कर रहा था। मैराथन जो दौड़ता है ना, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, जो इस तरीके की मैराथन दौड़ता है ना, तो उनको देखना, वो अपने लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। उनको उतना पसीना नहीं आता है जितना दूसरे बंदे को आता है। क्यों? क्योंकि वो अगर जो यार 100 किलोमीटर बंदा दौड़ता है, 50 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है, तो वो जो है वो अपना सारा पसीना, जो उसका जो एक्स्ट्रा फैट के रूप में है और एक्स्ट्रा जो पानी उसके बॉडी में है, वो ऑलरेडी खत्म कर चुका है। ठीक है। उसको क्या करना है, उसको तो मजा आ रहा है, उसकी जो है उसकी पंपिंग चल रही है, उसका वो उसको वो रिदम में आ चुका है, उसको मजा आ रहा है। वो बोलता है अंदर ही अंदर, वाह यार मजा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और, वो पूरा जो है 50 किलोमीटर कर लेता है। ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन। अपने आप को अगर जो है निखारना है तो साल 1.5 साल में एक बार मैराथन में पार्ट जरूर लो। ठीक है। आप चमक जाओगे, चमक जाओगे। मैराथन अल्टीमेट चीज होती है, अल्टीमेट। ठीक है। फर्स्ट आना सेकंड आना तो छोड़ो ना, आप मैराथन में पार्ट तो लो। आप 50 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर ही चल लो। ठीक है, बाकी छोड़ दो ना। ठीक है, मैराथन में पार्ट लो। जो यंग बच्चे हैं भर्ती में पार्ट लो, भर्ती जो आर्मी की भर्ती होती है उसके अंदर पार्ट लो। आपको मजा आएगा, आपको देखोगे, आप देखोगे यार 500 लोगों में आप अकेले नहीं हो जो इतनी मेहनत कर रहे हो। आपको आपका जो एनर्जी लेवल और जो आपका पावर होती है ना, वो एकदम से ऐसी हो जाएगी कि यार मतलब मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप देखोगे 500 लोग में से जो है कम से कम 100-150 तो ऐसे लोग होंगे जो गोले है। ठीक है, ये स्पीड पकड़ते हैं, ये दौड़ते हैं भयंकर, ये तुम यहाँ देखोगे वो दूसरे पॉइंट में दिखेगा। ठीक है। तुम उसका मुकाबला जब करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, कितने पानी से ऊपर हो। ठीक है। आप ट्राई करके देखो इस चीज को। आप अपने लेवल को अगर मैच करना है, आपको अगर दुनिया के अंदर स्टैंड करना है ना, आपको कुछ भी बनना है लाइफ के अंदर, तो जो आप बनना चाहते हो उनके बीच में कूद पड़ो। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बस कूद पड़ो कूद पड़ो कूद पड़ो। ठीक है, कूद पड़ने का मतलब क्या है कि आप पार्टिसिपेट करो किसी चीज के अंदर। आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस के अंदर कूद पड़ो।
फाड़ में जाए दुनियादारी, ठीक है, लॉस होगा होगा, फायदा होगा होगा, सोचो मत, 8-10 साल तक सोचो ही मत, फायदा नुकसान फायदा नुकसान, बस इतना ध्यान रखो कि लॉस इतना जो है, लॉस को रिकवर करने के लिए आपको जो है ना तैयार रहना पड़ेगा, लॉस को झेलने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, प्रॉफिट होता है उसको रखने के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आप चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो, चीजों के अंदर जो है लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कुछ ना कुछ तो लगे रहो। आपको अगर जो है एथलीट बनना है, आप एथलीट जहाँ होते हैं वहाँ आप जाओ, वहाँ पे आप देखो कैसे लोग तैयारी करते हैं, कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे लोग जो है एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, दिमाग खुलेगा आपका, आप यकीन नहीं करोगे, आप इतने सुपर बन जाओगे ना, आपको डेली नई चीजें कुछ सीखने को मिलेगी। आज आप गए, आपने देखा यार ये वो सो, ठीक है, जो भी आपने देखा, उसके बाद फिर आप अगले दिन गए, फिर आपने कुछ नया देखा, फिर आप अगले दिन गए आपने नया देखा, आप 1-1.5 साल में आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार आप खुद उनके जैसे हो गए, ठीक है। वही चीज होती है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। इम्प्रूव कैसे करोगे, इम्प्रूव करने का तरीका ही यही होता है। इम्प्रूवमेंट आता ही तभी है जब आप डेली बेसिस पे किसी चीज को करते हो, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट आता है। आपको अगर स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, तो आप अगर जो है फुटबॉल खेलने जाओगे तो आप क्रिकेटर कभी नहीं बन सकते, ठीक है। क्रिकेट खेलना है आपको एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आप पहले एकेडमी ज्वाइन करो, अपने जो आसपास के मोहल्ले हैं, ठीक है, टूर्नामेंट होते हैं आजू बाजू में, उनके साथ कॉम्पीट करो, उनके साथ आप खेलो, ठीक है। आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे भी सोचना है और एक जो है नॉर्मल लेवल पे भी सोचना है। अब पता चल रहा आप क्रिकेट एकेडमी में तो बहुत अच्छे चौके छक्के मारते हो, लेकिन जहाँ नॉर्मल एक जैसे हमारे एक गली मोहल्लों के टूर्नामेंट होता है वहां पे आप फंसोगे, ठीक है, तो फर्क पड़ता है ना भाई, ठीक है। आप दोनों जगह की प्रैक्टिस आप करते रहो, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो। कभी कभी मौका मिलता है तो ऐसे लोगों के साथ जाओ, जैसे कि इंटरनेशनल आप अगर घूम सकते हो तो आप जाओ, जो टीम आपको लगता है क्रिकेट अच्छा खेलती है वहां पे जाओ, उनके साथ पार्टिसिपेट करो, वो कोई गलत बात थोड़ी है, ठीक है। आप सीखने जा रहे हो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आपको आज एक कोच पकड़ा आपने, आपने कुछ सीखा, आपको लगता है यार मुझे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, आप दूसरा कोच पकड़ो, दूसरे के पास सीखो। आपको लगता है यार मैंने 10-20-50 कोचों के पास जाके सीख लिया, उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल जाओ, आप जाओ ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहां की टीम कितनी अच्छी खेलती है, आप इंग्लैंड जाओ, वहाँ की टीम कितनी अच्छी खेलती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत सारी जगह ऐसी है, ठीक है। आप सोच नहीं सकते, और आपके पास जो है ना पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो। जेन्युइनली अगर आपको कुछ बनना है, फुटबॉलर बनना है, तो फुटबॉल के अंदर घुस जाओ, ठीक है। फुटबॉल कोच सबको पकड़ो, सबको साथ जाओ, सबके साथ सीखो, अपना आपको गुरु मत समझो, ठीक है, आप गुरु नहीं हो, ठीक है। मैं भी हूं ना, मैं भी 10 लोगों की वीडियोस वगैरह देखता हूँ, 10 कौन कौन लोग हैं मुझे भी नहीं पता, क्यों, क्योंकि मैं कभी कभी क्या, ज्यादातर लोगों को जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना उनकी वीडियो देखता हूँ, उनके ऐसे कुछ करने की कोशिश करता हूँ, बाद में कंटेंट अपना बनाओ भाई, सीखो सबसे, मिला जुला के अपना कुछ बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन क्या है जब सीखने जाओ तो हाथ जोड़ के जाओ, भाई मुझे कुछ सीखना है और क्या मैं सीख सकता हूँ, आप मुझे सिखाओ, ठीक है, जो आपके पास है आप मुझे दो, ठीक है। अगर कुछ होगा आपको लेने लायक होगा तो आप लो, नहीं होगा तो सीखो और चुपचाप घर आ जाओ, और अगर नहीं सीखा कुछ तो उस चीज को वहीं छोड़ के आ जाओ, ठीक है। आपका क्या लगा है, आपको कम से कम पता तो लगा है कि हाँ मुझे ये क्या सिखा सकता है और क्या नहीं सिखा सकता है। अगली बार इसके पास मत आओ, अगर आपको लगता है कि इसको कुछ नहीं आता है तो मत आओ उसके पास, ठीक है। लेकिन सीखने के लिए चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है, ठीक है, आप किसी के पास भी सीखने के लिए जाओगे
तो आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि आप कुछ ना कुछ तो सीख के आओगे ही। 100% है, 100%। आप 1% के लिए भी चांस मत छोड़ो। आप हमेशा 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 आप किसी से अगर कुछ सीखने के लिए जाओगे ना, तो आप कुछ ना कुछ सीख के आओगे, चाहे सुई की नोक बराबर कुछ चीज सीख के आओगे, सीख के आओगे। समझ गए? तो धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक फैलाओ, और थैंक यू देखने के लिए। ठीक है।